गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका समाज उत्थान शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में एनवायरनमेंट चैप्टर 2 को पढ़ा। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं और मैं आपको उत्तर लिखाऊंगी, आपको उत्तर लिखते जाने हैं। आप वीडियो को उत्तर सुनने के लिए बार बार पॉज करके सुन सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, देखो बच्चों क्या है, देखते हैं। क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? तो हम इसका उत्तर देंगे हाँ। अगर आपने नहीं देखा तो नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपने किसी को बीन बजाते देखा है तो उत्तर आप लिखेंगे हाँ। कहाँ देखा? हमने कई बार बीन बजाते हुए, जैसे हमारी कॉलोनियों में सपेरे आते हैं सांपों को लेकर, तो वो बीन बजाते हैं, तो हमने अपनी कॉलोनी में देखा। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तो अगर आपने सांप देखा है तो उत्तर बोलेंगे आप हाँ। हमने सांप देखा है, कॉलोनी में देखा है सपेरों के साथ में, तथा कभी कभी हमारे घरों के आसपास भी सांप निकल आते हैं। क्या तुम्हें उससे डर लगा? सांप को देखकर ऑब्वियसली सबको डर ही लगता है, तो आप उत्तर इसका हाँ में देंगे। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें पता है कि सांप के काटने से जान भी जा सकती है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? ज़्यादातर सांप जहरीले होते हैं, सभी सांप जहरीले नहीं होते। तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा, अब ये वाला क्वेश्चन, तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि सांप के कान नहीं होते, सांप सुन नहीं सकता, लेकिन जैसे ही बीन उधर उधर हिलती है तो उसके हिलने को देखकर वो इधर उधर घूमता है। तो हम समझते हैं सांप के घूमने से ऐसा हुआ। चलो आगे देखते हैं बच्चों कौन से क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? तो आप बताइए कब और कहाँ देखा आपने? तो हम गली में, अपने मोहल्ले की गली में, या हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे ही हमने ये खेल देखे हैं। आप इसका उत्तर ये दे सकते हो। किस जानवर का खेल देखा? अब सड़कों पर कई बार हमने बंदर को कई बार मदारी नचाते हैं ना, बंदर का, ऐसे कई खेल हमने देखे। आप ये लिख सकते हो उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? जानवरों के प्रति लोगों का अच्छा व्यवहार था। क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? जानवरों को कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, या कुछ लोग अपने स्वार्थों की वजह से भी उनको परेशान करते हैं, जैसे उनको खाना ना देकर, और बहुत से लोग उनको परेशान नहीं करते। अब खाना ना देकर उनको घंटों तक काम करवाते हैं, जैसे सर्कसों में भी काम करवा देते हैं। कई बार सड़कों पर आपने देखा होगा, जानवर जैसे बंदरों को ले जाते हैं, उनको मतलब उनसे नाटक करवाते हैं या खेल दिखाते हैं, तो उसमें कई बार वो भूखे भी होते हैं जानवर। मछलियों को देखा होगा कई बार सर्कसों में, या
खेल दिखाते हुए, तो कई बार वो भूखी मछलियों से काम करवाते हैं। ऐसे ही कुत्तों से या कई ऐसे जानवर हैं जिनका वो लोग दुरुपयोग भी करते हैं। वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह के सवाल उठे? खेल को देखकर हमारे दिमाग में ये सवाल उठे होंगे। कैसे सवाल उठते हैं आपके दिमाग में? आप अपने विचार लिख सकते हैं। साथ ही जो प्राथमिकता से ज़्यादातर जो सवाल उठते हैं उनमें पहला सवाल होता है कि ये बंदर आखिर में ऐसे मतलब मदारी के सहारे पे कैसे खेल दिखा रहा है, कैसे एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो कैसे इनको ट्रेनिंग मिली होगी, या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं। ऐसे प्रश्न तमाम हमारे दिमाग में उठते हैं। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। खुद को एक जानवर मानते हुए आप इन वाक्यों को पूरा करोगे। जैसे कि ये शेर है, वैसे ही मुझे डर लगता है जब कोई शिकारी मेरे पास आता है। मेरी इच्छा है कि मैं पिंजरे से कैद हो जाऊं। यही तो इच्छा होगी आपकी अगर आपको बंद कर दिया जाए तो। अब अगला क्वेश्चन है, मैं उदास होता हूँ जब मेरे आसपास कोई नहीं होता। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इस कैद से आज़ाद हो जाता। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग मुझे परेशान करें, क्योंकि किसी को भी परेशान करना अच्छा नहीं लगता। कई बार ये होता है ना कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे जो देखने आते हैं, उनको पिंजरे में बंद है, कोई सीख चुभा जाता है उनके, कभी कुछ। तो ऐसे ही जानवर भी सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? सपेरों के अलावा हाथी पालने वाले भी जानवरों पर निर्भर होते हैं, तभी तो हाथी पालते हैं। हाथी पालने वाले, घोड़ों की सवारी करने वाले, मतलब टांगा चलाने वाले, ये सब अपनी रोजी रोटी के लिए किस पर निर्भर होते हैं? जानवरों पर निर्भर होते हैं। बंदरों का खेल दिखाने वाले, सर्कस दिखाने वाले, ये सब अपनी रोजी रोटी के लिए उनके पास जो जानवर होते हैं उन पर ही निर्भर होते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सर्वे जानवर पालने का। अब ये एक सर्वे है, आप इसको करेंगे अपनी नोटबुक में। आपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गी। कौन सा जानवर है? तो आप अपने घर के आसपास अगर कोई है तो वो जानवर का नाम आप लिख सकते हैं। कितने जानवर पाल रखे हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि 2 हैं, 4 हैं, कितने हैं। क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? नेचुरल है। कई घरों में जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह होती हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं मुर्गियों को पालने के लिए, अस्तबल होते हैं घोड़ों के लिए। ऐसे आप लिख सकते हैं। उनकी देखभाल कौन करता है? जो उनको पालता है वही उनकी देखभाल करता है। तो आप लिख सकते हैं कि कौन, उनका नाम भी लिख सकते हैं। वे क्या खाते हैं? घोड़ा घास खाता है। ऐसे ही कोई जानवर और पाल रखा है, उसको जो मनपसंद चीज़ है जो उनको वो खिलाते हैं वो आप लिख सकते हैं। क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं तब पालने वाला क्या करता है? वास्तव में जानवर बीमार भी पड़ते हैं और उनको पालने वाला उनको हॉस्पिटल, जो जानवरों का हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेके जाता है। इसी तरह अपने मन से और भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अपने सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सबको सुनाओ। आगे देखते हैं क्या है। ये एक कठपुतली है जो बनाने के लिए है, ये आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो बच्चों, ये क्लास हमारी जो प्रश्नोत्तर वाली थी कंप्लीट हुई। आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें और इनके जो सॉल्यूशंस हैं मैंने आपको जो बताए हैं उन्हें करें आराम से।
आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, गौर से पढ़िएगा उसको। और अंत में आपसे यही कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इस कोरोना टाइम में आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।